नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। महाशिवरात्रि की तारीख 18 फरवरी है। इस दिन प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत साथ में है। यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपको महाशिवरात्रि के पूजा मुहूर्त को जान लेना चाहिए। पंडित रवि शर्मा बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर्व के पूरे दिन के शिव पूजा के शुभ मुहूर्त आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह, दोपहर या रात में कभी भी पूजा कर सकते हैं। तो और भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ पंडित रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि महाशिवरात्रि है, क्या कुछ विशेष रहने वाला है महाशिवरात्रि पर? अगर बात करें महाशिवरात्रि की तो क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है? देखिए, और सभी देवी देवताओं का हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं जी। लेकिन शिव जी का जो ये त्योहार है महाशिवरात्रि, ये उनका विवाह उत्सव है। पार्वती जी से विवाह होता है इस दिन। फाल्गुन कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी हर महीने में मास शिवरात्रि आती है। आपको मैं बताऊं कि मास शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि ये साल में एक बार आती है। और संस्कृत के हिसाब से देखें तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष रहता है। जी जी। तो जिस तरीके से महाशिवरात्रि पर लोग व्रत भी रखते हैं जी, और अगर बात करें तो उस दिन काफी सारे मुहूर्त भी रहते हैं, तो क्या किस दिन उनको किस समय से मुहूर्त विधि विधान के साथ पूजा अर्चन करना चाहिए? वैसे तो शिव जी का नाम है भोले भाले। जी। वो इतने भोले भाले हैं कि उनके लिए विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसे कि नाम ही है महाशिवरात्रि, जी। तो इसमें रात्रि का विधान बहुत अच्छा है। पूरा दिन शुभ है। अपनी सुविधा अनुसार हम लोग पूरे दिन में कभी भी पूजा करें। जी। और शिव जी का दिन है तो उस दिन कुछ भी ऐसा अशुभ नहीं काम करेगा, कुछ भी राहुकाल काम नहीं करेगा। अब कल शनिवार है, 9 से 10:30 सुबह राहुकाल रहेगा, लेकिन शिव जी के आगे ये सारी चीजें शून्य हो जाती हैं। तो देखा जाए तो सुबह से लेके हम लोग पूरा दिन पूरी रात पूजा कर सकते हैं। लेकिन नाम ये शिवरात्रि, तो कुछ रात्रियों का विधान है जी। उसमें रात्रि पूजा का हमें बहुत लाभ मिलता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, वो रात्रि जागरण करना चाहिए। जैसे दुर्गा अष्टमी है, दुर्गा नवमी है, वो कुछ रात्रियां ऐसी हैं जिसमें हम लोग साधना करते हैं, जप तप करते हैं। ऐसे ही महाशिवरात्रि, तो शिव जी की पूजा सूर्यास्त के बाद अगर करें, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मुहूर्त है, और कहीं पर स्त्र लग्न आ रहा है, कहीं पर चर लग्न आ रहा है, कहीं पर द्विसुबह लग्न आ रहा है, कहीं चौगड़ी आ रही है, तो शिव जी के आगे ये सब चीजें कुछ नहीं देखी जाती। जब आपको समय मिले उस समय पर आप पूजा करिए। उनका तो नाम ही है आशुतोष। आशुतोष का मतलब है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया, बिल्कुल महाशिवरात्रि का पर्व है, सभी लोग धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाते हैं, खुश नजर आते हैं। तो क्या महाशिवरात्रि पर ऐसा कुछ खास है? आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? क्या कुछ खास इस दिन रहता है? जरा विस्तार से बताइए। कुछ आज तक हमारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते। जी। वो लोग आज भी गुफाओं में बैठ के साधना करते हैं, जप तप करते हैं, तो इस दिन का वो इंतजार करते हैं। जी। इस दिन को खास महत्व है। शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। जी। पार्वती जी ने बहुत तपस्या की, तब जाके उनको शिव जी मिले। ये रात्रि का विधान है। और इस दिन जो भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अगर कम से कम भी करते हैं, मान के चलिए कि हम लोग 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे नहीं बैठ सकते, अगर आपने मात्र 5-10 मिनट भी पूजा कर ली तो आपको बहुत लाभ मिलता है। जी। तो कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन अगर आप पूजन अर्चन करें, व्रत रखें, तो उसकी अलग ही मान्यता होती है। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। क्या कुछ मान्यता है उस दिन की? देखिए, व्रत का आजकल सभी के स्वास्थ्य चलते हैं गड़बड़। जी। किसी की बीपी की टेबलेट है, किसी की शुगर की टेबलेट है। इसलिए आज के समय को देखते हुए मैं बोलूंगा कि अगर आप व्रत ना भी रखें, वैसे तो व्रत रखिए, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जिनकी दवाई गोली के बिना जीवन उनका स्टार्ट नहीं हो सकता, उनकी सुबह शुरुआत नहीं हो सकती,
उनका दिन नहीं, उनकी रात नहीं हो सकती। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सिर्फ मन ही मन में जी वह किसी भी मंत्र का जाप करें। शिव जी के तो बहुत सारे मंत्र हैं। तो ऐसे कौन कौन से वो मंत्र हैं जिसको पढ़ने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिव जी का एक मंत्र है जिसे षट प्रणव कहा जाता है। इसमें 6 बार ओम आता है। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकुमे बंदनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् ओम स्वः भुः भूः ओम सह जूम होम ओम। बहुत ज्यादा कठिन हो गया, इसलिए इसका एक और मंत्र निकला जिसको आप सभी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऑडियो में चलता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकुमे बंदनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। अब इससे भी एक और छोटा मंत्र है जिसे कहा जाता है त्रिअक्षरी। इसमें कहा जाता है ओम जूम सह। उसके बाद अगर आपको स्वयं के लिए पढ़ना है जी कि मेरी रक्षा करिए, तो पढ़ेंगे माम पालय पालय, और फिर शुरू में बोला ओम जूम सह और अब पढ़ेंगे सह जूम ओम। जी पूरा मंत्र मैं फिर से बताता हूं। ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम। हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करिए, मुझे पालिए। जी अगर कोई अस्पताल में एडमिट है जी उसके लिए अगर हम लोग ये मंत्र करना चाहें जी तो उसका नाम लेंगे। मान के चलिए कि कोई मेरे लिए पढ़ना चाहता है, मैं और किसी का नाम ना लेके अपना ही लेता हूं। जी ओम जूम सह रवि शर्मा पालय पालय सह जूम ओम। कोई बच्चे अपने माता पिता के लिए करना चाहते हैं तो ओम जूम सह, वो अपने पिताजी का नाम ले, पालय पालय सह जूम ओम। माम पालक सह जूम ओम, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक और मंत्र है इसी से मिलता जुलता, वह है सभी रोगों के नाश के लिए। मान के चलिए मुझे हृदय रोग है तो मैं पढ़ूंगा ओम जूम सह हृदय रोग नाशय नाशय सह जूम ओम। ओम जूम सह नेत्र रोग नाशय नाशय सह जूम ओम। जो रोग है उस रोग का आप नाम लीजिए और उसका चमत्कार देखिए। मैंने तो प्रत्यक्ष इसके चमत्कार देखे हैं। हमारे मिलने वाले जो अस्पताल में एडमिट हैं, जिनके लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया जी, लेकिन सही समय पर उनकी हमसे मुलाकात होती है और हमने उनको ये मंत्र दिया कि आप इस मंत्र का जाप करिए। रोग के लिए अगर पढ़ना है तो बोलना है नाशय नाशय, लेकिन जब किसी की रक्षा के लिए हम लोग ये मंत्र पढ़ेंगे तो बोलेंगे ओम जूम सह, नाम बोलेंगे उसका पालय पालय सह जूम ओम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। शिव जी की लीला तो अपरंपार ही है। बिल्कुल, मंत्र पढ़ने से बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया, तो आप भी ये सब मंत्र पढ़कर, आपके अगर कोई परिजन है तो बीमार है अगर परिजन, तो उनके लिए मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर बात करें महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि है तो अगर भांग की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी क्या मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भांग ही चढ़ती है शिव जी को? अब देखिए शिव जी को तो बहुत सारी चीजें चढ़ती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगा, सबके लिए नहीं जी, कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। कुछ लोग जो नशे के आदी हैं वो भांग को नशे के रूप में लेंगे जी। जब हम लोग शिव जी को भांग चढ़ाते हैं जी। तो भांग को कहा जाता है संस्कृत में विजया। विजया विजयते नित्यम। विजय शिव जी को चढ़ाने से, विजया चढ़ाने से नित्य प्रति हमारी विजय होती है। विजया विजयते नित्यम विजयानंद कारणीम विजयाम सर्व सुखम देही सर्वदा शंकर प्रिय। शिव जी ऐसा नहीं है कि नशा पता करके और बेहोश होकर पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। शिव जी तो हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। हाँ, वो समाधिस्थ रहते हैं, उनकी हमेशा समाधि रहती है और उनके इष्ट हैं राम जी। मैं आपको एक बात और बताऊं कि शिव जी के इष्ट हैं राम और राम जी के इष्ट हैं शिव। जितने भी राम भगवान के भक्त हैं जी, वो आपने देखा होगा त्रिशूल के जैसा टीका करते हैं, क्योंकि शिव जी के हाथ में त्रिशूल है जी। अब जो शिव जी के भक्त हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं। जैसा राम जी के हाथ में धनुष बाण है तो धनुष जैसा प्रतीत होता है। तो ये इष्ट है एक दूसरे के। और सिर्फ भांग ही, आपके प्रश्न था कि भांग चढ़ाई जाती है, सिर्फ भांग ही नहीं, चढ़ाने को तो बहुत सी चढ़ाई जाती है। मैं आपको और विस्तृत बताता हूं कि शिव जी को धतूरा,
भांग, जी। बेलपत्र, भस्म, ये सारी चीजें चढ़ती हैं। ऐसे बहुत सारे फल हैं जो, जैसे गणेश जी को केला बहुत प्रिय है, देवी जी को अनार बहुत प्रिय है। अब धतूरा होने को तो उसमें विष है, लेकिन वो शिव जी को प्रिय है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि शिव जी को ये सब चीजें क्यों चढ़ाई जाती हैं। जी। अभी बीच में कुछ समय ऐसा निकला था जिसमें काफी जानकारों ने ये बोला कि शिव जी को दूध चढ़ाने से अच्छा है कि किसी गरीब को दूध पिला दे, किसी ऐसे आवश्यक जो नीडी पर्सन है, जो आवश्यकता वाले, उनको आप दें। तो ऐसे जो अधिक जानकारी रखते हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं कि शिव जी को आखिर दूध, दही, शक्कर, घी, शहद ये क्यों चढ़ाया जाता है, बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। जी। जब शिव जी ने समुद्र मंथन के समय पर विष पान किया, क्योंकि उस विष की जो दुर्गंध थी, वो दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि कितने ही देवता और कितने ही दानव उस खुशबू से, वो जो उस समय एक स्मेल आती है जी। उससे वो बिल्कुल प्राण छोड़ दिए उन्होंने। लेकिन जब देवताओं ने देखा कि विष निकला है, अब उसे धारण कौन कर सकता है, तब उन्होंने शिव जी को याद किया। शिव जी आए, जैसा कि कथाओं में आप सबने सुना है। उनका नाम नीलकंठ उस दिन से पड़ा जब शिव जी ने उस विष का पान किया। तो शिव जी ने उस विष का पान करने से पहले अपने इष्ट का नाम लिया जी। उन्होंने पहले बोला रा, और फिर पिया विष, और फिर बोले म। तो रा और म के बीच में विष अटका रहा। तब से शिव जी को कहा गया नीलकंठ भगवान। तो शिव जी ने जब ये विष पिया, तो अब ऐसे जो उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध थी, जो बहुत ज्यादा तीव्र था, तो उसको शांत करने के लिए ये सब चीजें जो ठंडाई वाली होती हैं, जो ठंडक प्रदान करती हैं, वो चढ़ाया जाता है। दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, ये सब चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो बेल पत्र में फल लगता है, बेल फल, उसको जूस के रूप में कई लोग लेते हैं। उसका एक वो लिक्विड डाइट में लेते हैं, क्योंकि वो पीने से इतनी गर्मी में शीतलता होती है। तो बेल पत्र को चढ़ाया जाता है, बेल फल को चढ़ाया जाता है। शिव जी को ये सब चीजें प्रिय हैं। अगर शिव जी को ये सब चीजें प्रिय हैं और आपके पास ये सब चीजें नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो एक यथा उपलब्ध पूजा में एक विधान यह भी है, यथा उपलब्ध, आपके पास जो चीज अवेलेबल है आप उससे भी पूजन कर सकते हैं। जी। मान के चलिए आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप शिव जी को सिर्फ जल की धारा देंगे, जल की धारा से भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जी। क्योंकि शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आशुतोष शीघ्र प्रसन्न। आशुतोष का जब आप पूरा अर्थ समझेंगे तो इसका अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। जी। और दूसरा नाम है इनका भोले भाले, भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए भाले। जी। तो इनको सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, उसका फल भी है, बेलपत्र जैसे चढ़ाया जाता है। जी। ये मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि मान के चलिए कि हम लोग अगर थोड़ा और आगे अच्छी पूजा करना चाहते हैं, जी। सबसे निम्न तरीका बताया, सबसे सरल तरीका मैंने आपको बताया, जल का आप धार चढ़ाइए, जल से अभिषेक करिए। ज्यादा कुछ मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं, आप सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आप जल से अभिषेक करिए, जल की धारा चढ़ाइए। और अच्छे में जाना चाहते हैं, पहले दूध की धारा चढ़ाइए, फिर जल की धारा चढ़ाइए। दूध को कभी भी तांबे की लोटी में ना लें। दूध को चढ़ाने के लिए आप स्टील का, कांसे का या ऐसा और कोई आप बर्तन यूज कर सकते हैं, पीतल का लोटा ले सकते हैं, उससे चढ़ाइए। लेकिन जल अगर चढ़ाते हैं तो हम लोग तांबे की लोटी से चढ़ा सकते हैं। तो और हमने अच्छे में गए तो सबसे निम्न तरीका बताया है कि जल की धारा चढ़ाइए। उससे और अच्छे में जाना चाहते हैं तो पहले दूध, उसके बाद जल चढ़ाइए। और अच्छे में जाना चाहते हैं तो फिर दूध, दही, शक्कर, घी, शहद चढ़ाइए, जल की धार चढ़ाइए। और उसके बाद
आपके पास जो चीज उपलब्ध है, भांग उपलब्ध है, भांग चढ़ाइए। मंत्र तो मैंने आपको बताया कि हर चीज आप जब चढ़ाते हैं, जो वस्तु चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र को और अच्छे तरीके से कैसे चढ़ा सकते हैं, तो बेलपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। जिस तरफ वो सीधा है वहां पर आप चाहें तो अष्टगंध से राम लिखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शिव जी के इष्ट हैं राम जी, तो उसमें हम लोग अष्टगंध से राम लिखेंगे और उस बेलपत्र को आप उल्टा शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। बेलपत्र भी अगर आपको ताजा मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बेलपत्र भी, हमारे गुरुजनों ने बताया कि बेलपत्र जब हमें बिल्कुल ताजा उस दिन का नहीं मिलता, हम लोग एक दिन पहले का भी धोकर चढ़ा सकते हैं, सूखा हुआ चढ़ा सकते हैं, और अगर चूर्ण हो चुका है चूर्ण भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सब शिव जी को प्रसन्न करने वाली वस्तुएं हैं, और शिव जी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ और कुछ भी चीज आपको नहीं मिलती, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कई घरों में देखा गया है कि ये सब चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती, फिर वह मन उनका खिन्न हो जाता है, और वह खिन्न मन से शिव जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मन को शांत रखिए। जब भी कोई पूजा करेंगे, कोई भी ऐसा घर में धार्मिक आयोजन है, कोई ऐसा तिथि वार नक्षत्र योग बहुत अच्छा बन के आ जाता है, सबसे पहले प्रयास करिए मन को शांत रखिए। उस दिन घर में अशांति कलह से दूर रहिए। मनी जैसे आप मान के चलिए शिवरात्रि के दिन आप पूरा दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मन प्रसन्न रहेगा, जो आपसे मिलेगा वो प्रसन्न रहेगा, तो एक बहुत अच्छी ओराएं बन जाती हैं। ओम नमः शिवाय का जाप, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ शिवरात्रि है तो उस दिन हमें करना है। ओम नमः शिवाय का जाप आप घर में करते रहिए, इससे वास्तु दोष खत्म होता है। किसी का मकान अगर कितना भी ज्यादा वास्तु से पीड़ित है, वह मकान साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है या साउथ वेस्ट कॉर्नर है या ईस्ट और साउथ कॉर्नर है, कितने भी वास्तु दोष क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके घर में भले आप चाहें तो सीडी के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से, आजकल तो इतनी सारी गैजेट्स आ गए, इतनी सारी चीज, एक छोटा सा एक सॉकेट में लगने वाला चीज आ जाती है, उसमें मंत्र चलता रहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करीब 25-30 मंत्र उसमें चलते हैं। तो अगर ओम नमः शिवाय का जाप मान के चलिए कि पूरे दिन में 2 बार 200 बार 300 बार 500 बार 2000 बार भी चला, और निकलते करते आपके कानों में वो ध्वनि पड़ती है, कानों में ध्वनि पड़ते ही आपके भी मन में स्वतः ही वही ओम नमः शिवाय चलने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप घर से जाते हैं, अगर कोई गाना सुन लिया आपने टीवी पर, रेडियो पर, तो वो आपके सिर चढ़ जाता है। अब गाड़ी चला रहे हैं तो वही सॉन्ग चलता है, जब हम लोग किसी बात कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर वह चलता है, हम लोग मोबाइल चला रहे हैं तो अंदर अंदर, और यही हम ओम नमः शिवाय या कोई भी ऐसा मंत्र भगवान जी का सुन के निकलते हैं, तो हमारे मन में उसी का निरंतर वही चलता रहता है, उसका रिपीटेशन होता रहता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और ऐसी कुछ चीजें जानने का मौका मिल रहा है जो हमें शायद नहीं पता थी शिव जी के बारे में। अगर बात करें महाशिवरात्रि के दिन काफी लोग दान पुण्य भी करते हैं, तो ऐसा क्या दान पुण्य करना चाहिए जिनसे मनोकामना लोगों की जल्दी पूर्ण हो जाए? देखिए, दान में तो सबसे अच्छा है फल दान करिए। जैसे मैंने देखा है शिवरात्रि वाले दिन अक्सर लोगों को गाजर, बेर, ये चीजें दान करते हैं। फल तो फल है, आप कुछ भी दान करिए, वस्त्र दान करिए, फल दान करिए, कुछ मिष्ठान दान करिए। दान की तो महिमा अपरंपार है, जो जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा दान करता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग एक जरा सा एक दूध का पैकेट भी दान कर देते हैं, अगर हम लोग थोड़े से फल लेके दान कर देते हैं, तो दान करना चाहिए। दान सिर्फ शिवरात्रि पर ही नहीं, शास्त्रों में लिखा गया है कि जो नित्य प्रतिदान करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, जो कभी दान नहीं करता उसको मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए दान के तरीके भी बहुत अलग हैं। कोई बहुत पैसे में संपन्न है फिर भी वह 1 रुपया भी दान नहीं करता। कोई पैसे में बहुत ज्यादा निम्न है
लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, वो बहुत अच्छे से दान करता है जी। मान के चलिए कि कोई बहुत ज्यादा धनाढ्य मंदिर में जाता है और दान पेटी में एक 100, 200, 500 का नोट डाल के आता है, और हम सोचते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम लोग दान कैसे करें। तो मात्र 1 रुपए का सिक्का भी अगर आपने उस दान पेटी में डाल दिया जी। जो किसी के काम आया, ये तो हुई पैसों की बात। हम लोग कुछ वस्तुओं का ऐसा भी दान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ जो बाहर कुत्ते घूमते रहते हैं, जिसे हम स्ट्रीट डॉग कहते हैं, भी पालतू कुत्ते तो बहुत, उनके तो जलवे हैं, वो तो पेडिग्री और डूर्स पता नहीं क्या क्या खाते हैं। और मैंने तो देखा है कि जिनके कुत्ते पले हुए हैं वो तो हाथ से मीड़ कर भी उनको खिलाते अपने हाथ से कि भाई ये लो, ये खाओ जी। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग है वो लोग कई बार भूखे प्यासे रहते हैं और वो प्राण भी त्याग देते हैं कई बार भूख की अधिकता की वजह से जी। तो कैसे दान करें? सबसे सरल, आप घर में तोश, ब्रेड, बिस्किट, चपाती, कुछ भी ऐसा जब घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, आप कुत्तों को खिलाइए, आप गाय माता को खिलाइए। गाय माता के लिए घास है, पालक है, फल है, वो खिलाइए। तो ये हमारे हाथ से दान हो रहा है जी। ये भी दान है। हम लोग पक्षियों के लिए ऊपर दाना डाल देते हैं, ये भी दान है। अभी गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में हम ऊपर एक जल का पात्र रख देते हैं, कुछ दाना रख देते हैं पक्षियों के लिए जी। तो कुछ पक्षी जो प्यास लगती है लेकिन उनको जल नहीं मिल पाता, वो भी बेचारे प्राण त्याग देते हैं। किसी को भूख लगती है, दाना नहीं मिल पाता, वो प्राण त्याग देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दान के महत्व को 1000 गुना बढ़ा देती हैं जी। हाँ, शिवरात्रि वाले दिन दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है जी। मैं फिर आपको बोलूंगा कि यह दान मात्रा में नहीं देखना चाहिए कि हमें बहुत अधिक मात्रा में करना है जी। आप कम से कम दान करिए, लेकिन मन को बड़ा शुद्ध रखिए, शांत रखिए, तो उस दान का फल भी 1000 गुना बढ़ के मिलता है। तो महाशिवरात्रि का ये मौका है, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिवरात्रि का दिन है, बड़ा पवित्र पावन दिन है जी। और आप जितना प्रयास करिए पूरे दिन में ओम नमः शिवाय का जाप करिए, जो कि बहुत ही सरल है। इसके अलावा आप चाहें तो ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम का जाप करिए जी। ओम जूम सह मम सर्व रोग नाशय नाशय सह जूम ओम का जाप करिए, लेकिन मन में सिर्फ आप शिव जी का ध्यान रखिए। सुबह उठने से लेकर, कभी कभी सुबह उठने के बाद हम लोग शिव जी का नाम नहीं ले पाते, भगवान जी का नाम नहीं ले पाते, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। कभी कभी हम लोग मंदिर नहीं जा पाते, कभी माथा नहीं टेक पाते। अगर भगवान जी के लिए हमारे मन में सिर्फ इतना भी आ गया कि आज मैंने भगवान जी को माथा नहीं टेका, आज मैंने भगवान जी को नमन नहीं किया, तो मान के चलिए कि आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाता है जी। क्योंकि ये कलयुग में एक ही चीज बहुत अच्छी है, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग में मनुष्य यदि सोच लेता है पुण्य के बारे में, तो उस दिन से उसे उस पुण्य का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मानस पुण्य होय नहीं पापा, पाप जब तक वो कर नहीं लेता, जब तक उसको अंजाम नहीं दे देता, तब तक उसको उसका दुष्परिणाम नहीं मिलता। लेकिन अच्छे काम सिर्फ वो सोच भर ले, मान के चलिए कि मैं सुबह उठा और मुझे अपने व्यस्तता की वजह से शिव जी के चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में माथा टेकने का अवसर नहीं मिल पाया, और मैं गाड़ी चलाते में सिर्फ इतना विचार भर कर लेता हूं कि आज मैंने भगवान जी को नमन नहीं कर पाया। आप उसी समय मन ही मन नमन कर लीजिए, तो सारे देवी देवता इसी से प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने कम से कम मन में तो उनको ध्यान रखा। जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित रवि शर्मा जी, जिन्होंने हमें महाशिवरात्रि के बारे में वो सारी चीजें बताई जो हमें शायद पता भी नहीं थी, और किस तरीके से आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ मान्यता है शिवरात्रि की, हमें इस बारे में जानकारी दी। तो महाशिवरात्रि का शिव भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए हिंदू धर्म में यह दिन बेहद खास माना जाता है। शिवरात्रि के दिन लोग शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं। तो इस मौके पर ये थी आपके सामने
एक खास पेशकश। अब मैं पूजा वाधवानी आप सभी से लेती हूँ विदा। नमस्कार।